नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह है। राजस्थान में 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, ये राजस्थान में होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें पूछी जाती है 1857 की क्रांति। तो आज 1857 की क्रांति है, उसको अपन संपूर्ण जितना भी है इसमें जो भी पूछा जाता है मुख्य मुख्य पॉइंट्स, उनको आज अपन पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय कौन क्या था? ब्रिटेन की महारानी थी 1857 की क्रांति के समय कौन? विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी 1857 की क्रांति के समय? विक्टोरिया। प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? वो थे लॉर्ड पामस्टर्न। कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न। और भारत के गवर्नर जनरल 1857 में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान के एजीजी पूछा जाए तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय। यानी ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या रहे थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई? क्रांति का तात्कालिक कारण ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, जिससे कारतूस में जिसके कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। पहली घटना कब हुई? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में 34वीं, ये जो बैरकपुर छावनी है ये गाजीपुर बालिया यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ये मंगल पांडे था, गाजीपुर बालिया उत्तर प्रदेश का। और ये बैरकपुर जो छावनी है ये बंगाल में। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। वह अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। किसने? मंगल पांडे ने। यानी सर्वप्रथम क्रांति यहाँ से प्रारंभ होती है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल से। यहाँ 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे और ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का मना कर दिया, और वो अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यानी सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई? मंगल पांडे को। फिर क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से? मेरठ छावनी से। यहाँ 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। फिर 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किन्होंने? क्रांतिकारियों ने। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट यानी रियासत है और वहाँ का शासक कौन था और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर का जो शासक था वो सवाई राम सिंह द्वितीय था। पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाए तो विलियम ईडन था। मारवाड़ का शासक क्रांति के समय तख्त सिंह था और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मोक मेसन था। मेवाड़ का जो शासक था वो महाराणा स्वरूप सिंह था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। बीकानेर का सरदार सिंह था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कोई नहीं था। बूंदी यानी ये मेजर सावर्स के अंडर में था, बीकानेर और बूंदी। फिर महाराव बूंदी का जो शासक था वो महाराव राम सिंह द्वितीय था। कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था। शाहपुरा इसका लक्ष्मण सिंह शासक था और ये मेजर बर्टन ही इसका पॉलिटिकल एजेंट था। भरतपुर का महाराजा जसवंत सिंह था। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था या निक्सन भी नाम आता है कई जगह। धौलपुर का भगवंत सिंह शासक था। सिरोही का शिव सिंह था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था, जो कि रीट में पूछा गया है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था रीट में। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला यहाँ का शासक था। अलवर का विनय सिंह और बन्ने सिंह, इसे विनय सिंह भी कहते हैं, बन्ने सिंह भी कहते हैं, यहाँ का शासक था। जैसलमेर का शासक 1857 की क्रांति के समय रणजीत सिंह था।
शासक भी बहुत बार पूछे जाते हैं, एक बार फिर से इन पर नजर डालेंगे। जयपुर का शासक राम सिंह था। विलियम ईडन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। मारवाड़ का तख्त सिंह था। मेक मोशन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ का स्वरूप सिंह शासक था। मेजर शावर्स पॉलिटिकल एजेंट था। बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। बूंदी का महाराव राम सिंह द्वितीय था। कोटा का राम सिंह द्वितीय था। मेजर बर्टन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह, भरतपुर का महाराजा जसवंत सिंह और मोरिसन या निक्सन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। फिर धौलपुर, धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। सिरोही का शिव सिंह था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल था। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था शासक, और अलवर का शासक विनय सिंह या बने सिंह था और जैसलमेर का रणजीत सिंह शासक था। क्रांति के समय झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह थे। कौन थे झालावाड़ के शासक? पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के शासक महाराव दलपत सिंह थे। बांसवाड़ा के शासक महाराव लक्ष्मण सिंह थे और डूंगरपुर के शासक महाराव उदय सिंह द्वितीय थे। किशनगढ़ के शासक पृथ्वी सिंह और करौली के शासक मदनपाल थे। फिर से देखो, क्रांति के समय झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के शासक महाराव दलपत सिंह। बांसवाड़ा का शासक महाराव लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक महाराव उदय सिंह द्वितीय था। किशनगढ़ का शासक पृथ्वी सिंह और करौली का शासक मदनपाल 1857 के समय ये शासक थे। क्रांति के समय राजस्थान में छह सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी, वो अपन देखते हैं। छावनी, फिर मुख्यालय और फिर रेजिडेंट। यहाँ कौन सी रेजिमेंट थी? तो पहले जो यानी कि क्रांति हुई वो नसीराबाद में हुई। नसीराबाद, इसका मुख्यालय अजमेर में था। यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। फिर नीमच, नीमच कहाँ है? यानी ग्वालियर में। नीमच, यहाँ का मुख्यालय ग्वालियर था और बंगाल सैनिक ब्रिगेड यहाँ की सैनिक छावनी थी। एरिनपुरा, एरिनपुरा पाली मुख्यालय था और जोधपुर लीजियन यहाँ की रेजिडेंट थी। देवली मुख्यालय टोंक में था और कोटा कंटिलीजेंट यहाँ सेना तैनात थी। ब्यावर, ब्यावर अजमेर इसका मुख्यालय है। मेरवाड़ा रेजिमेंट यहाँ तैनात थी। खेरवाड़ा मुख्यालय उदयपुर में। मेवाड़ भील कोर यहाँ तैनात थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नसीराबाद का मुख्यालय अजमेर में था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ तैनात थी। नीमच का जो मुख्यालय ग्वालियर में था। बंगाल सैनिक ब्रिगेड यहाँ तैनात थी। एरिनपुरा का मुख्यालय पाली में था। जोधपुर लीजियन यहाँ तैनात थी और देवली का मुख्यालय टोंक था। कोटा कंटिलीजेंट यहाँ सेना तैनात थी और ब्यावर का अजमेर में था। मेरवाड़ा रेजिडेंट यहाँ तैनात थी और खेरवाड़ा का उदयपुर मुख्यालय था और मेवाड़ भीलकोर यहाँ तैनात थी। नोट, खेरवाड़ा ब्यावर, खेरवाड़ा ब्यावर छावनी में विद्रोह, खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। पहली अपन पढ़ेंगे नसीराबाद छावनी। यहाँ क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। छावनी में, नसीराबाद छावनी में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लासर्स के सैनिक विद्यमान थे। किसमें? नसीराबाद में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। वह अंग्रेज अधिकारी मेजर स्टोफिस वुड, कौन? स्टोफिस स्टोटिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। नेतृत्व किया बख्तावर सिंह ने। यहाँ नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड ने बागियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से मना कर दिया। छावनी लूटने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। नोट, अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की। फिर नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। 3 जून 1857 को। छावनी मध्य प्रदेश में थी नीमच छावनी, लेकिन इसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास था।
नीमच छावनी कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। इसका नियंत्रण किसके पास था? मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट के पास था। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। कौन था? सावर्स यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। अजमेर अधिकारी कर्नल एबोट ने 2 जून अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाई कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। किसने? कर्नल एबोट था अंग्रेज अधिकारी। इसने 2 जून 1857 को हिंदू व मुसलमान सिपाहियों को, हिंदुओं को गंगा और कुरान, मुसलमानों को शपथ दिलाई कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। नीमच छावनी में नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने नेतृत्व किया। नीमच छावनी में नेतृत्व मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया। मोहम्मद अली बेग ने कहा, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें? ऐसा किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डूंगला चित्तौड़गढ़ के रुग्गाराम जाट ने शरण दी। वहां से महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी। किनको? अंग्रेज परिवार थे 40, उनको डूंगला चित्तौड़गढ़ में रुग्गाराम जाट ने शरण दी। फिर वहां के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी। शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी। और जो शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी। यहाँ के क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंचे, जहां जनता ने इनका स्वागत किया। फिर देवली टोंक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात भी फैली थी। किसमें? नीमच छावनी में, कि यानी कि आटे में भी हड्डियों का चूरा है वो मिलाया गया है। इसके कारण भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, यहाँ के क्रांतिकारियों ने। फिर नेक्स्ट अगली जो अपनी क्रांति हुई है वो पढ़ेंगे एरिनपुरा छावनी की। एरिनपुरा छावनी, यहाँ जो क्रांति हुई थी वो 21 अगस्त 1857 को हुई थी। वर्तमान में सिवगज तहसील सिरोही में है। एरिनपुरा वर्तमान में कहाँ है? सिवगज तहसील सिरोही में है। और यहाँ जो यानी कि यहाँ एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा में नेतृत्व किया था शीतल प्रसाद ने, तिलक राम ने और मोती खान ने नेतृत्व किया था। एरिनपुरा छावनी का जो नारा था वो था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये एरिनपुरा छावनी का प्रसिद्ध नारा था। यहाँ के सैनिकों ने यह नारा दिया था, क्रांतिकारियों ने, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। आहुआ में विद्रोह है। आहुआ पाली का एक गांव। क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। आहुआ एक पाली का गांव है। यहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने संभाल लिया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। जोधपुर महाराजा तखत सिंह द्वारा रेख कर में वृद्धि की गई, जिसका विरोध ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। कुशाल सिंह की सहायता करने वाले ठिकानेदार कौन कौन थे? आसोप का शिवनाथ सिंह था, आलनियावास का अजीत सिंह था, गुल्लर का बिशन सिंह था, लांबिया का पृथ्वी सिंह था, सलुम्बर का केसरी सिंह था और कोठारिया का राव जोध सिंह था। फिर से देखो, यानी कुशाल सिंह की सहायता करने वाले ठिकानेदार कौन से थे? बहुत बार इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आसोप का शिवनाथ सिंह था, आलनियावास का अजीत सिंह था, गुल्लर का बिशन सिंह था, लांबिया का पृथ्वी सिंह था, सलुम्बर का केसरी सिंह था, कोठारिया का रावत जोध सिंह था। बिथोड़ा पाली का युद्ध ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को हुआ था। कुशाल सिंह चंपावत और इसके साथ कौन थे? क्रांतिकारी। और किसके मध्य हुआ था? कैप्टन हितकोट, ओनार सिंह और अनार सिंह जो तख्त सिंह का किलेदार था, ये एक तरफ थे। और कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी ये एक तरफ थे। और किसके मध्य हुआ?
अंग्रेज़ों के जो हितकोट था अधिकारी, कैप्टन था अंग्रेजी सेना का, और इसका ओनार सिंह था, और अनार सिंह जो था, कई जगह ओनार सिंह नाम आता, कई जगह अनार सिंह, ये तखत सिंह का किलेदार था, ये भी अंग्रेज़ों में मिला हुआ था। तखत सिंह स्वयं भी अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। तो क्रांतिकारी और ये अंग्रेजी सेना के मध्य, यानी कि 1857 का जब ये विद्रोह हुआ था, तो उस समय युद्ध होता है। ये बिथोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 में हुआ था। जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने विद्रोह दबाने के लिए कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी थी। कुशाल सिंह चंपावत आखिरकार इसमें विजयी होते हैं, इस युद्ध में, किसमें, बिथोड़ा युद्ध में। इसमें अंग्रेजी सेना हार जाती है, और यहाँ यानी कि जोधपुर का महाराजा तखत सिंह अंग्रेजों का भरपूर साथ देता है और कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजता है, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी और कुशाल सिंह की सेना है वो विजित होती है, यानी जीत जाते हैं। फिर चेलावास का युद्ध होता है 10 दिन बाद में, 18 सितंबर 1857 को। इसमें कौन कौन थे? कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था जो एजीजी था अंग्रेजी सेना का, और मेक मोशन जो पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का। ये दोनों मिलकर के अंग्रेज अपनी सेना लेके आते हैं। फिर यानी जो इसमें भी कुशाल सिंह और क्रांतिकारी जीत जाते हैं अंग्रेजों को। क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काट करके आहुआ के किले पर लटका दिया। कुशाल सिंह चंपावत की विजय इसमें भी होती है चेलावास युद्ध में, जिसको काले और गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। इसके लिए एक कहावत भी है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांगियो। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आहुआ से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। क्रांतिकारी जो थे, यानी कि ये 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आहुआ से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच बड़लू का युद्ध हुआ, जिसमें शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यानी आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच बड़लू का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बड़लू का युद्ध हुआ, जिसमें शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। 24 जनवरी 1858 को सेना ने आहुआ किले पर अधिकार कर लिया। कब? 24 जनवरी 1858 को। होम्स के नेतृत्व में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना 20 जनवरी को आती है और 24 जनवरी को आहुआ किले पर अधिकार कर लेती है। कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। किसके? जोध सिंह के, जो कोठारिया का शासक था। यानी कि जो कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के प्रमुख आरोपी भीमजी चारण को भी रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। फिर से देखिए इसको, गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के प्रमुख आरोपी भीम जी चारण को भी रावत जोध सिंह ने शरण दी। 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ, जिसमें निर्दोष साबित हुए। कौन? कुशाल सिंह। अंतिम समय में कुशाल सिंह उदयपुर के पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलुम्बर के केसरी सिंह चुड़ावत ने इनकी मदद की। 1864 में कुशाल चंपावत की उदयपुर में मृत्यु हो गई। अब कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति हुई थी भयंकर। कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? क्रांति का जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। जयदयाल मथुरा का वकील था, मेहराब खां करौली का निवासी था। जयदयाल मथुरा के वकील, मेहराब खां करौली के निवासी थे। सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने यहाँ विद्रोह किया था कोटा में। कोटा शासक राम सिंह को 6 माह तक किले में बंद रखा जनता का शासन रहा। यहाँ कोटा का शासक था राम सिंह, इसको यहाँ जनता ने
6 माह तक किले में बंद कर दिया और जनता ने कोटा में शासन किया। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काट करके कोटा शहर में घुमाया। बर्टन के 2 पुत्र थे, कौन कौन से? आर्थर और फ्रैंकलिन। वह डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी क्रांतिकारियों ने। और किसका सिर घुमाया? बर्टन का सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया। इसके 2 पुत्र थे, आर्थर और फ्रैंकलिन, इनकी हत्या कर दी। और साथ में डॉक्टर सेडलर जो था, इसकी भी हत्या क्रांतिकारियों ने कर दी। इससे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली शासक मदनपाल की सहायता से मार्च 1858 में इस विद्रोह का दमन किया। किसने? रॉबर्ट्स ने। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की भूमिका की जांच हेतु रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें महाराव राम सिंह द्वितीय निर्दोष साबित हुए, परंतु इनके लिए इनको उत्तरदायी ठहराया गया। राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी। करौली शासक मदनपाल सिंह को उपहार स्वरूप GCI की उपाधि तथा 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया। किसे? करौली का था मदनपाल सिंह। ये अंग्रेजों का इसने भरपूर साथ दिया था। अब धौलपुर में क्रांति कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1857 को। धौलपुर में क्रांति 22 अक्टूबर 1857 को हुई थी। धौलपुर के गुज्जर नेता देवा ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। किसने? धौलपुर में गुज्जर नेता था देवा, इसने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। ग्वालियर, इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। ग्वालियर और इंदौर से क्रांतिकारी आए थे और इन्होंने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। धौलपुर नरेश भगवंत सिंह, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था। के पत्र पर पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजे तथा धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। एकमात्र स्थान जहां क्रांति को प्रारंभ करने व उसका दमन करने वाले लोग बाहरी थे, यानी कि इसमें धौलपुर के नहीं थे, बाहर के थे। तो एकमात्र स्थान कौन सा था? धौलपुर में जो क्रांति हुई थी, धौलपुर एकमात्र स्थान था। यहाँ क्रांति प्रारंभ करने वाले भी बाहर के थे, ग्वालियर के, और इसको दबाने वाले भी बाहर के थे। दबाने वाले यानी सिख सेना यहाँ आई थी। फिर मेवात में विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया था। मेवात में विद्रोह किसने किया? सदरुद्दीन ने। इसको भी आप याद रखेंगे। अब तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन, ये भी देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। ये पेशवा बाजीराव का उत्तराधिकारी था तात्या टोपे, और नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोही नेता था तात्या टोपे। मूल नाम तात्या टोपे का बहुत बार पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। जन्म कहाँ हुआ था तात्या टोपे का? येवला, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, येवला नामक स्थान पर। क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए, जहां कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा। ये तात्या टोपे यहाँ हार गया था कुआड़ा के युद्ध में 1857 में, और कर्नल रॉबर्ट की सेना से यह हार गया था। दूसरी बार दिसंबर 1857 में तात्या टोपे बांसवाड़ा आया और बांसवाड़ा को जीता। वह प्रतापगढ़ के मेजर रॉक की सेना से परास्त हुआ था। कौन? तात्या टोपे। इसने फिर बांसवाड़ा के यहाँ के जो शासक थे इसको पराजित किया, और फिर प्रतापगढ़ के मेजर रॉक की सेना ने तात्या टोपे को परास्त कर दिया। झालावाड़ की सेना तात्या टोपे के साथ मिल गई। वह वहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को हटाकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। सलूम्बर के केसरी सिंह चुड़ावत ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। सलूम्बर का केसरी सिंह चुड़ावत था, इसने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। सीकर के मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 में
यानी यहाँ सीकर का मान सिंह जो नरूका था, इसने ताता टोपे के साथ विश्वासघात किया और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी मध्य प्रदेश में ताता टोपे को फांसी दे दी। इसने मान सिंह नरूका ने अंग्रेजों को पकड़वा दिया था ताता टोपे को, और इसने विश्वासघात किया था मान सिंह नरूका ने। 18 अप्रैल 1859 को सिपरी मध्य प्रदेश में ताता टोपे को फांसी दे दी गई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई और अंत सीकर में हुआ। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चेंबर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज में ताता टोपे की फांसी को गलत बताया। मेजर सावर्स ने ताता टोपे की फांसी को गलत बताया कि इसे फांसी क्यों दी गई थी। ताता टोपे जैसलमेर रियासत के अलावा राजस्थान की प्रत्येक रियासत में घुमा था, छोड़ के जैसलमेर को, और सभी जगह ये गया था ताता टोपे। ताता टोपे एक स्वामी भक्त और साथ में देशभक्त थे। यदि यहाँ के राजा ताता टोपे का साथ देते तो क्रांति का रुख कुछ और होता। 1857 की क्रांति का स्वरूप और परिणाम क्या थे वो देखते हैं। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है 1857 को। आरसी मजूमदार ने स्वतंत्रता के लिए न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था, ऐसा आरसी मजूमदार ने कहा है 1857 की क्रांति के बारे में। वीर सावरकर ने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा 1857 को। आरसी मजूमदार ने कहा स्वतंत्रता के लिए न प्रथम विद्रोह था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल व वायसराय कर दिया। प्रथम वायसराय कैनिंग बने थे। भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई। मुख्य बिंदुओं पर अपन नजर डालते हैं। मुख्य बिंदु 1857 की क्रांति की। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा, बड़ालू पंजाब में अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली की जागीर भी दी थी। किसे? जयपुर का महाराजा था राम सिंह द्वितीय, जिसने अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया। तब अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी राम सिंह द्वितीय को और कोटपुतली में जागीर प्रदान की। बूंदी शासक राम सिंह द्वितीय ने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष सहायता की। ये अच्छा था भाई राम सिंह द्वितीय बूंदी का। कोटा विद्रोह दबाने के लिए सैनिक नहीं भेजे थे। किसने? बूंदी शासक राम सिंह द्वितीय ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था अप्रत्यक्ष रूप से। लॉर्ड कैनिंग ने कहा, राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। कैनिंग जो कि अंग्रेज गवर्नर जनरल था, इसने कहा यदि राजा हमारा साथ नहीं देते तो हमारी किश्ती बह जाती, हम 1857 की क्रांति में पराजित हो जाते। यानी यहाँ के राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। दक्षिण से आए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मांझा प्रवास में किया है। सामोद आमेर के ठाकुर शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया और उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की। किसने? सामोद आमेर के कौन थे? ठाकुर शिव सिंह। तथा नजर भेंट की, परंतु जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर दिया। 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका पुस्तक नाथूराम खड़गावत ने लिखी है। 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका पुस्तक किसने लिखी है? नाथूराम खड़गावत ने। इस पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखेंगे। 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका पुस्तक किसने लिखी है? नाथूराम खड़गावत ने। बहुत बार पूछी गई है ये पुस्तक। अंतिम अपना पॉइंट है 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून
वर्मा वर्तमान म्यांमार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। ये थी अपनी 1857 की क्रांति का टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये यानी कि इसके अंदर मुख्य मुख्य बिंदु आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।